नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे नवंबर और दिसंबर का। लगभग हमको लग रहा है कि इसमें 200 के आसपास वन लिनियर क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो आज हम लोग नवंबर को जो है एक शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत जो है ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन पहला कह रहा था कि 1 नवंबर 2024 को विश्व शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र यानी कि 3 वर्ष का रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है। तो ये आपको बन गया है अनीश सरकार, जो कोलकाता के रहने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि 1 नवंबर 2024 को विश्व शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए। तो ये आपको बन गए हैं अनीश सरकार, याद रखिएगा। आगे दिया है कि 1 नवंबर 2024 को 10 लाख करोड़ रुपए का मूल्य वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन बन गया। तो ये आपको बन गया है 10 लाख करोड़ का एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर 2024 को किसने अमेरिका का कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको क्रिसा वर्मा, याद रखिएगा, जो अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व जो है मुक्केबाजी चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन है? तो यह है क्रिसा वर्मा, जो भारत के रहने वाले हैं। अगला कह रहा है कि 1 नवंबर 2024 को किस राज्य में सुपर 6 प्रोमिसेस पहल के तहत कह रहा है कि दीपम योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हुआ। तो ये आपको हुआ आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस नाम से कह रहा है कि महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना को जो है मंजूरी दिया। तो नामो ड्रोन दीदी योजना, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, नमो ड्रोन दीदी योजना। नवंबर 2024 को कहा है कि इसरो ने धरती पर अंतरिक्ष का माहौल बनाकर देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया। तो ये आपको लेह लद्दाख हो जाएगा, याद रखिएगा, लेह लद्दाख में। आगे दिया है कि नवंबर 2024 को विश्व कृषि मंच के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो विश्व कृषि मंच के नए महासचिव के रूप में डॉक्टर जैकलिन डीएस एरोस होजूस के जो है नियुक्त किया गया है। आगे दिया है कि नवंबर 2024 को कॉलियंस डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द का जो है वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो ये आपको है ब्रैट, याद रखिए किसके द्वारा, तो कॉलियंस डिक्शनरी के द्वारा जो है 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जिसका नाम है ब्रैट। आगे दिया है क्वेश्चन यहाँ पे कि नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने किस राज्य को कहा है कि पुलिस बल को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से जो है सम्मानित किया। तो ये आपको असम को। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नवंबर 2024 में पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का नई दिल्ली में निधन हो गया। वह कौन थे? तो आपको थे विवेक देवराय, जो याद रखिएगा कि आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, किसके? पीएम मोदी के। आगे दिया है कि नवंबर 2024 में आईसीसी ने किसे अपना भ्रष्टाचार निरोधक इकाई यानी कि एसीयू का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये आपको सुमति धर्मवर्धने, जो श्रीलंका के हैं, जो इनको जो है भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का जो है इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? तो आईसीसी का। नवंबर 2024 में कहा है कि भारत ने अग्रिम आरक्षण अवधि का मौजूदा जो है 120 दिन से घटाकर जो है कितना कर दिया, तो 60 दिन। ये जो आपको आरक्षण जो होता है यानी कि रिजर्वेशन, उसमें पहले 120 दिन होता था, लेकिन अब इसको घटाकर 60 दिन कर दिया है। आगे कहा है कि नवंबर 2024 को किस मशहूर भारतीय फैशन डिजाइनर का निधन हो गया। तो ये आपको रोहित बल्को। नवंबर 2024 में कहा है कि भारतीय राज्यों यानी कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो याद रखिएगा नवंबर में जो है आपको 13, कौन कौन? आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, ये सभी जो हैं यानी कि 13 राज्य और केंद्र शासित जो हैं आपको 1 नवंबर को जो है अपना स्थापना दिवस मनाया है। आगे दिया है कि 2 नवंबर 2024 को किस देश ने मुंबई और बेंगलोर में 2 अतिरिक्त वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की घोषणा किया। तो ये आपको ग्रीस के द्वारा।
ठीक है, कहाँ पे? तो मुंबई और बेंगलोर में। 2 नवंबर 2024 को कहा रहा है कि किस राज्य में मेलूरी को अपना 17वां जिला घोषित किया? तो ये आपको नागालैंड, याद रखिएगा, नागालैंड का 17वां जिला कौन हो गया? मेलूरी। और नागालैंड में जिलों की संख्या कितनी हो गया? तो 17। 2 नवंबर 2024 को कहा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा आयोजित तरंग कला और खेल महोत्सव में कहा रहा है कि योग अनुशासन के लिए इम्पैक्ट प्लेयर अवार्ड किससे प्रदान किया है? तो ये आपको गिरधारी राम को, ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो तरंग कला और खेल महोत्सव में योग सुशासन के लिए, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि नवंबर 2000 यानी कि 3 नवंबर 2024 को किस देश ने पहली बार टेस्ट सीरीज में भारत को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया? तो ये आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड। 3 नवंबर 2024 को कहा रहा है कि बोत्सवाना को का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो बोत्सवाना का राष्ट्रपति याद रखिएगा डूमा बोको, ठीक है, राष्ट्रपति चुने गए हैं। 3 नवंबर 2024 को कहा रहा है कि किसने स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है? तो ये आपको हो जाएगा अतनु दास, जो भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में इनको कांस्य पदक दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नवंबर 2024 को भारत के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने संन्यास ले लिया? तो ये आपको रिद्धिमान साहा, ठीक है, जो पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो कौन है? तो रिद्धिमान साहा। कोनिगोल चाकोबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 नवंबर 2024 को किसने ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता? तो मैक्स वेरस्टेपन, याद रखिएगा, ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब कौन जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस शहर में कहा है कि एक सेमीकंडक्टर परियोजना को जो है मंजूरी दिया? तो ये आपको जेवर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि 4 नवंबर 2024 को वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस यानी कि WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये आपको हरमित देसाई, जो भारत के रहने वाले हैं। अगला है कि 4 नवंबर 2024 को ऑस्कर 2025 का लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए भारतीय लघु फिल्म को नामित किया। तो सनफ्लावर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है, याद रखिएगा, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में इनको दिया गया है। भारतीय लघु फिल्म कौन है? तो सनफ्लावर द फर्स्ट वंस टू नो। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 4 नवंबर 2024 को किस देश को 2024 से 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का पुनः अध्यक्ष तथा फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया? तो ये आपको हो जाएगा भारत। 4 नवंबर 2024 को कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक चुने गए? तो आशीष खन्ना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नवंबर 2024 को UNEP के मीथेन उत्सर्जन में प्रभावी कमी लाने के लिए प्रतिबंध पहली भारतीय तेल और गैस उत्पादक कंपनी कौन बन गई? तो यह आपको बन गया है केर्न, जो वेदांता ग्रुप का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नवंबर 2024 को रक्षा उत्पादन विभाग यानी कि DDP ने किस उपक्रम को रक्षा उपकरणों के लिए स्वयं प्रमाणन का दर्जा दिया है? तो यह आपको दिया है BEML लिमिटेड के द्वारा। 4 नवंबर 2024 को कहा है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? तो ये आपका क्वींसलैंड। अगला कह रहा है कि 4 नवंबर 2024 को IMF द्वारा जारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2023 में भारत 174वें देशों में किस स्थान पर है? तो ये आप याद रखिए कि 72वें स्थान पर है। किसमें? 2024 में, जो IMF के द्वारा जारी किया जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2023 के तहत, ठीक है। और 2024 में यह जारी किया गया है, लेकिन यह सूचकांक 2023 का है। उसमें भारत का स्थान 72वां है, लेकिन शीर्ष पर आपका है सिंगापुर। 4 नवंबर 2024 को कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन चुने गए? तो अब्दुल रहीम राथर, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पहला
अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अब्दुल रहीम राठौर। नवंबर 2024 को कराए कि राष्ट्रीय नदी संगम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि 5 नवंबर 2024 को पद्म भूषण से सम्मानित किस राज्य के सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया? तो ये आपको थे बिहार के, ठीक है। उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया भी गया है। इनका मृत्यु 5 नवंबर 2024 को हुआ था। 5 नवंबर 2024 को ही कह रहा है कि शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपको नई दिल्ली में, याद रखिएगा, शिल्प समागम मेला 2024 नई दिल्ली। अगला यहाँ पे दिया है कि 5 नवंबर 2024 को जिम्बाब्वे ने किस देश की मदद से अपना दूसरा उपग्रह जो है जिमसैट 2 लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपको रूस की मदद से जो है जिम्बाब्वे जो है अपना दूसरा उपग्रह जिमसैट 2 जो है लॉन्च किया गया है। किसकी मदद? तो रूस। 5 नवंबर 2024 को कहा है कि किस भारतीय मुक्केबाज ने ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को हराकर विश्व मुक्केबाजी महासंघ यानी कि WBF का सुपर फेदरवेट, ठीक है, विश्व खिताब जीता है? तो ये आपको मनदीप जांगड़ा हो जाएंगे। अगला कि 5 नवंबर 2024 को किस देश की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंझाओ 18 के तहत गए 3 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए? तो ये आपको चीन के थे, ठीक है। जिसकी परियोजना का नाम क्या था? तो सेंझाओ 18 था, ठीक है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री जो है आपको अंतरिक्ष में गए थे और वापस जो है पृथ्वी पर सुरक्षित लौट गए हैं। तो ये आपको हो जाएगा चीन के थे। 5 नवंबर 2024 को कहा है कि किस देश ने ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी हासिल करने के लिए दावेदारी पेश की है? तो ये आपको हो जाएगा भारत के द्वारा। 5 नवंबर 2024 को कहा है कि हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मतपत्रों में एकमात्र किस भारतीय भाषा को शामिल किया गया था? तो ये आपको था बांग्ला भाषा को, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? बांग्ला भाषा। 5 नवंबर 2024 को कहा है कि किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए अपनी वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी के अनिश्चितकालीन विस्तार किया? तो यह आपको था थाईलैंड। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 5 नवंबर 2024 को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का थीम के साथ मनाया गया। तो बेहतर भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। याद रखिएगा कि सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को। और इसका थीम क्या था? तो बेहतर भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। आगे कह रहा है कि पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नवंबर 2024 को भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भुवनेश्वर में रोहिणी नायर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो अनिल प्रधान को। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि 6 नवंबर 2024 को किस देश ने स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए लिग्नोसैट नामक दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये आपको जापान। पूछेगा किसके जरिए, यानी कि किस रॉकेट के जरिए? तो लिग्नोसैट, याद रखिएगा, जो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा। 6 नवंबर 2024 को किसने चीन में आयोजित 4वीं विश्व युवा सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो तनुश्री पांडे हो जाएंगे, ठीक है, जो लखनऊ के हैं। जो चीन में आपको आयोजित किया गया था 4था विश्व युवा सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किए हैं तनुश्री पांडे। 6 नवंबर 2024 को कहा है कि किस 2 राज्यों ने चित्ता कॉरिडोर को विकसित करने के लिए जो है संयुक्त समिति का गठन किया? तो ये आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन सा है? तो चित्ता कॉरिडोर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए $200 मिलियन के जो है ऋण समझौता किया है? तो ये आपको उत्तराखंड। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 6 नवंबर 2024 को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप किस डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी को हराकर अमेरिका के वो 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये आपको कैमला हैरिस को,
याद रखिएगा कमला हैरिस को, हैरिस हो जाएगा कमला हैरिस। कितना नंबर के हैं, तो 47वें राष्ट्रपति जो है वो चुने गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता का राय प्रदान करने के लिए किस नाम से एक योजना जारी किया, तो ये आपको पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत, ठीक है, जो मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता जो है प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये केंद्र का एक योजना है जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। नवंबर 2024 को कह रहा है कि किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा जो है 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया, तो ये आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। करा कि 6 नवंबर 2024 को किस राज्य में जातीय जनगणना शुरू हुआ, तो ये आपको तेलंगाना में हुआ है, ठीक है। इससे पहले आपको बिहार में भी हो चुका है। 6 नवंबर 2024 को करा है कि कौन सा दिवस मनाया गया है, तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब? 6 नवंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 से 7 नवंबर 2024 तक वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट, का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो ये आपको किया गया है लंदन में, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट। अगला है कि WIPO द्वारा जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में कहा है कि वैश्विक पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत का स्थान क्या है, तो ये आपको था 6ठा स्थान, जबकि चीन जो है सबसे ऊपर पर रहा। अगला है कि 7 नवंबर 2024 को किस भारतीय खेल संगठन ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए साल भर चलने वाला समारोह जो है शुरुआत किया है, तो यह आपको हॉकी इंडिया। 7 नवंबर 2024 को कहा है कि भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सेंटर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है आवंटित किया है, तो ये आपको हो जाएगा 100 करोड़ रुपए का। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। 7 नवंबर 2024 को कहा है कि किस देश ने मल्टीपल एंट्री वीजा बंद किया, तो ये आपको कनाडा। आगे कह रहा है कि 7 नवंबर 2024 को विशाखापत्तनम में विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रखी, तो ये आपको हो जाएगा PV सिंधु के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 में जारी हुरून इंडिया की भारतीय परोपकारियों की सूची में 2024 में लगातार 5वें साल प्रथम स्थान पर बने रहे, तो ये आपको हो जाएंगे शिव नादर। किस देश ने कहा है कि भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों के लिए त्वरित वीजा स्कीम शुरू किया, तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नवंबर 2024 को विश्व शतरंज चैंपियन में दूसरे स्थान पर पहुंच गए, तो अर्जुन एरगेसी जो भारत के हैं। आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, तो ये आपको हो जाएगा स्विट्जरलैंड। किस थीम के साथ कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है मनाया, तो होप लव एंड स्ट्रेंथ आवर वीपन्स अगेंस्ट कैंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 8 नवंबर 2024 को कहाँ जो है स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में जो है नामित किया, तो ये आपको हिसार हरियाणा, ठीक है, जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है उसके संदर्भ में जो है प्रयोगशाला के रूप में जो है नामित किया गया है, हिसार हरियाणा। आगे यहाँ पे दिया है करा कि 8 नवंबर 2024 को भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में कह रहा है कि किस क्रांतिकारी सारंगी वादक का जो है मुंबई में निधन हो गया, तो पंडित राम नारायण का। भारत ने किस देश को 2 जल गेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार दिया, तो ये आपको मोजाम्बिक, ठीक है। भारत ने किस देश को जो है 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिया है, तो आपको मोजाम्बिक को दिया है। कौन दिया है, तो भारत दिया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि 8 नवंबर 2024 को पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लॉन्च किया, तो ये आपको बेंगलोर में। अगला है कि 8 नवंबर 2024 को आसियान भारत थिंक टैंक, ठीक है, नेटवर्क को 8वां गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपको सिंगापुर।
8 नवंबर 2024 को कहा है कि भारत किस बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी ने 50वां स्थापना दिवस जो है मनाया? तो ये आपको एनटीपीसी, और इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नवंबर 2024 को कहा है कि एनटीपीसी ने किस इकाई ने कोयले से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को संश्लेषित कर पहली बार मेथनॉल में परिवर्तित करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो ये आपको विंध्याचल में आपका एनटीपीसी है। वहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता था उसको आपको मेथनॉल में परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। वो कहाँ पे है? तो विंध्याचल। 8 नवंबर 2024 को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस विश्वविद्यालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यक दर्जे का हक जो है हकदार माना है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। चलिए अगला देख लेते हैं। 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको रायपुर में। असम में कह रहा है कि असम के तामुलपुर में भारत और किस देश की पहली एकीकृत जांच चौकी जो है उद्घाटन किया? तो ये आपको भूटान के बीच, ठीक है। चलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किससे पहली महिला व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया? तो सुशी विल्स को। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वाराणसी को पीछे छोड़कर कौन सा शहर जो है राज्य का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया? तो ये आपको अयोध्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया है नई दिल्ली में। 2024 में कहा है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस का थीम क्या था? तो ये आपका था रेडियोग्राफर साइंग द अनसीन। आगे देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार से कहा है कि सम्मानित किस दिग्गज भारतीय पोलो खिलाड़ी का निधन हो गया? तो हरिंदर सिंह सोढ़ी का जो है निधन हो गया, जो पोलो खिलाड़ी थे और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका था। तमिल फिल्मों के कहा है कि किस दिग्गज अभिनेता का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जो तमिल फिल्म से वो रिलेटेड रखते थे, दिल्ली गणेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निर्मला सीतारमन ने बेंगलोर, चेन्नई और विशाखापट्टनम और जयपुर में किस बैंक की 5 विशेष नारी शक्ति शाखाएं का उद्घाटन किया? तो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है जिसे नारी शक्ति नाम दिया गया है, जो आपको बेंगलुरु, चेन्नई और विशाखापट्टनम और जयपुर में खोला गया है। भारत के अग्रणी उद्योग निकाय फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय और कुल मिलाकर चौथे बल्लेबाज बन चुके हैं। तो ये आपको है संजू सैमसन। ये भारत में द्वितीय स्थान पर है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए तो ये चौथे स्थान पर है। ओमान के किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2024 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और गोलकीपर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये अका प्लेयर ऑफ द ईयर आपको हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह और गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश को दिया गया। आगे दिया है कि नई दिल्ली में किसने भारत की विशाल सूक्ष्मजीवी क्षमता को दर्शाने के लिए वनडे वन जीनोम पहल की शुरुआत की है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग, याद रखिएगा, और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के द्वारा। 9 नवंबर 2024 को कह रहा है कि कौन सा दिवस मनाया? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस भी याद रखिएगा कि 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया? तो संजीव खन्ना को, याद रखिएगा, ठीक है। 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में पदभार संभाल लिए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि NIA के साथ अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किसने साझेदारी की? तो ये आपको टाटा पावर। चलिए 11 देख लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि 10 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू किया? तो ये आपको लखनऊ में। 8वां अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव एवं संगोष्ठी कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको नई दिल्ली में। और 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण दिवस। थाईलैंड पर्यटन ने कहा है कि किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया? तो सोनू सूद का, ठीक है,
जो थाईलैंड पर्यटन के द्वारा जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है, सोनू सूद को। अरब इस्लामिक देशों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको रियाद में। भारत में कह रहा है कि किस स्थान पर वैज्ञानिकों ने डिक्लिप्लेट्रा की एक नई अग्निरोधी दोहरे फूल वाली प्रजाति की खोज की है? तो उत्तर पश्चिमी घाट में। अगला एक कह रहा है कि किस आईआईटी ने घुटने के पुनर्वास के लिए एक पूरी तरह से मैकेनिकल पैसिव मोशन मशीन जो है विकसित की? तो ये आपको आईआईटी रोपड़ के द्वारा। किस राज्य में कह रहा है कि लोक संस्कृति का प्रतीक इगास बगवाल त्यौहार जो है मनाया गया? तो ये आपको उत्तराखंड में। कह रहा है कि जारी ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये आपका लंदन। भारतीय वायुसेना में कह रहा है कि पायलटों के प्रशिक्षण में सुधार लाने के उद्देश्य से किस शहर में C-295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन किया? तो ये आपको आगरा। लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा किसे मिला? तो ये आपको हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ पर द्विशताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो देवनगरी अहमदाबाद में। एयर इंडिया से विलय प्रक्रिया पूरी होने के बाद किस एयरलाइन के विमान ने आखिरी बार उड़ान भरी? तो ये हो जाएगा आपको विस्तारा। इसका जो है क्या बोलते हैं, विलय एयर इंडिया में कर दिया गया है। बिहार में कह रहा है कि किस शहर में पहली बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुआ? तो ये आपको राजगीर में। जापान की कह रहा है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी के किस नेता को जापानी संसद ने दोबारा देश का प्रधानमंत्री चुना? तो शिगेरू इशिबा। किस विश्व प्रसिद्ध मृदंग विद्वान का निधन हो गया? तो बदराओं कमलकार राव को। ठीक है, राजस्थान की सैन्य छावनी में फिक्की के सहयोग से ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की स्थापना की गई? तो ये आपको जयपुर में। ठीक है, जयपुर के राजस्थान का एक शहर है जयपुर। स्वतंत्र भारत के कह रहा है कि किस प्रथम शिक्षा मंत्री की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? तो आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद के जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। जकार्ता से सिंचतुंग में भारतीय और इंडोनेशियाई सेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो गरुड़ शक्ति, याद रखिएगा, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। कहाँ पे हुआ है? तो जकार्ता के सिंचतुंग में हुआ है। तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नवीन राम गुलाम, याद रखिएगा, ये आपको मॉरिशस के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। आगे कह रहा है कि नवंबर 2024 को तालिबान द्वारा पहली बार मुंबई में महावाणिज्यिक दूत की जो है नियुक्त किया? तो डॉक्टर इकरामुद्दीन कामिल हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि किस स्थान पर देश का पहला ट्रेन ट्रायल ट्रैक बनाने की घोषणा की? तो ये आपको नावा हो जाएगा, जो जोधपुर डिवीजन का दीवान जिला में होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि नवंबर 2024 को अमेरिकी ग्रैंड मास्टर लेवोन एरिनियन को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम के द्वारा। पंकज अडवाणी ने किसे हराकर दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक 28वां खिताब जीता? तो रॉबर्ट हॉल इंग्लैंड के हैं। भारत ने कहा है कि किस देश के साथ जो है पेटियर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम को संयुक्त रूप से बनाने के लिए जो है एक समझौता किया? तो ये आपको रूस के साथ। IIT मद्रास ने कहा है कि किसके साथ मिलकर द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान पर केंद्रीय एवं उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया? तो ये आपको इसरो के साथ। भारत ने कहा है कि आर्मेनिया को कौन सी वायु रक्षा प्रणाली निर्यात की? तो ये आपको हो जाएगा आकाश। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो मार्को रूबियो
और माइकल वाल्टेज को। याद रखिएगा, ये आपको विदेश मंत्री हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इन्हीं को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मेट्रोव ने किस शहर में 85वें रूस भारत सहयोग आयोग का जो है बैठक की सह अध्यक्षता की? तो ये आपको नई दिल्ली में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ठीक का पहला उड़ान परीक्षण किस स्थान से सफलतापूर्वक किया? तो ये आपको उड़ीसा से। दिल्ली कैपिटल ने कहा कि भारतीय टीम के किस पूर्व तेज गेंदबाज ने को अपना जो है गेंदबाजी कोच नियुक्त किया? तो मुनाफ पटेल को। याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल के द्वारा। आईसीसी ने अक्टूबर 2024 के महीने के लिए ठीक है पुरुष और महिलाओं को क्रमशः आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। तो अक्टूबर के लिए याद रखिएगा, तो नोमान अली जो पाकिस्तान के हैं और अमेलिया केर जो आपको न्यूजीलैंड के हैं, इनको अक्टूबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। पुरुष में नोमान अली और महिला में आपको अमेलिया केर को। अगला है कि किस ब्रिटिश लेखिका ने अपना उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जो है बुक का पुरस्कार जीता? तो सामांथा हार्वे ठीक है, सामांथा हार्वे को दिया गया है ऑर्बिटल के लिए। गृह मंत्रालय ने किस अर्धसैनिक बल में पहली बार महिला बटालियन का भी गठन की मंजूरी दी? तो ये आपको सीआईएसएफ में। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किसे लघु कविता संग्रह मां मदर का विमोचन किया? तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोतावत को। ठीक है। भारत में करा कि पैरा एथलेटिक्स के प्रशिक्षण के लिए विश्व का पहला ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? तो ये आपको लेह लद्दाख में। मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर किस बॉलीवुड अभिनेता को नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को। ठीक है। अगला है कि 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व निमोनिया दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस। ये तीनों जो है आपको 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से 13 नवंबर को तीनों भारतीय सशस्त्र बलों ने पहली बार आकाशीय अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजन किया। तो ये आपको नई दिल्ली में। देश के सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद सिंह सहानी को। अगला है कि सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी 2024 के दौरान डिजिटल नवाचारों के लिए एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। तो जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंट का प्रमुख नियुक्त किया? तो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स अस्पताल का शिलान्यास किया? तो ये आपको दरभंगा में। भारतीय सेना ने आपात स्थिति में सभी रैंकों के सैनिकों के सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया है? तो 155-306 याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कितने रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये आपको 18 स्टेशनों पर। आगे दिया कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का किस देश के साथ राजनयिक संबंध 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक विशेष लोगो जारी किया? तो ये आपको फिलीपींस के साथ जो है आपको राजनीतिक संबंध 75 वर्ष पूरा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस पहले हिंदू कांग्रेस सदस्य को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी कि डीएनआई नियुक्त किया? तो तुलसी गावाड का। ठीक है। चलिए अगला है कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने किस शहर के विकास के लिए 13,500 करोड़ रुपए का जो है ऋण मंजूरी दिया? तो अमरावती।
जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, इसके विकास के लिए एशियाई बैंक के साथ जो है आपको एक समझौता किया है जो 13,500 करोड़ रुपए का है। कुत्तों में कहा है कि हृदय रोग के लक्षणों को कम करने के लिए किस विदेश के रोग निरोधी दवा और पशु पूरक पिनफेनोन के लिए कहा है कि दुनिया का पहला पेटेंट प्रदान किया, तो ये आपको जापान। आगे की प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया जो जिसको पीजीटीआई बोला जाता है, इसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो अमनदीप जुहल को। किस देश ने कहा है कि मानव तस्करी और आधुनिक दास्ता से निपटने के लिए किस इवांस को अपना पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा दिवस मनाया गया है आपको 13 नवंबर को, तो विश्व दयालुता दिवस आपको 13 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई को, ठीक है, जिन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेश परिसर का उद्घाटन किया, तो ये आपको दुबई में। आरबीआई ने कहा है कि किस बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो एसबीआई को, एचडीएफसी को और आईसीआईसीआई बैंक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने अमेरिकी कंपनी वियासैट का कोलैबोरेशन में देश की पहली सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस शुरू किया, तो यह आपको बीएसएनएल के साथ। अगला है कि भारत ने किस अफ्रीकी बाढ़ प्रभावित देश को 15 टन मानवीय सहायता भेजा है, भारत ने, तो ये आपको नाइजीरिया को। डीआरडीओ ने किस रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया, तो ये आपको पिनाका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल सीमा पर किस नदी के संगम पर अंतर्राष्ट्रीय जैव जीवी मेले का उद्घाटन किया, तो काली और गोरी नदी के, ठीक है, संगम पर। चलिए अगला है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किस लैटिन अमेरिकी देश में चाणक्य मेगा पोर्ट का आवरण किया, तो ये आपको पेरू हो जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ किस नाम से ऐप लॉन्च किया, तो नो योर मेडिसिन। आगे कह रहा है कि वायकॉम 18 स्टार इंडिया का मर्जर पूरा होकर किस नाम से देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनी, तो जियो स्टार। दोनों का जो है मर्ज कर दिया गया है। बीएसएनएल ने कहा है कि भारत में पहली बार फाइबर आधारित इंटरनेट टीवी सेवा किस नाम से शुरू किया, तो IFTV के नाम पर। आगे कह रहा है कि 14 नवंबर को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी औद्योगिक मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू स्थैनिक नीति 2022 के अंतर्गत किस नाम से एक पायलट परियोजना का शुरू किया, तो ऑपरेशन द्रोणागिरी। 14 नवंबर 2024 को कहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई में अपनी कह रहा है कि नई किताब का विमोचन किया, तो व्हाई इंडिया मैटर्स के नाम पर। और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है आपको 14 नवंबर का। इसका थीम क्या था, तो अवरोधों को तोड़ना और अंतरालों को कम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के किस शहर से बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर आदिवासी बहुल जिलों में बिरसा मुंडा गौरव उपवन शुरुआत की, तो ये आपको जमुई से। किस राज्य के बल्लेबाज कश्यप बेकले जो हैं 300 रन और स्नेहल कैथर 314 रन अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 606 रन जोड़कर रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी किया है, तो ये आपको गोवा हो जाएगा। हरियाणा का कह रहा है कि कौन सा तेज गेंदबाज केरल के खिलाफ जो रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लेने का तीसरा भारतीय गेंदबाज बन गया, तो अंशुल कंबोज। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किस अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया, तो रॉबर्ट कैनेडी को जो है अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है, कौन, डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया,
तो ये आपको नई दिल्ली में। आगे कह रहा है कि भारत ने भारतीय ग्रिड के माध्यम से किस देश को पहले त्रिपक्षीय बिजली आपूर्ति परियोजना का जो है उद्घाटन किया, तो ये आपको बांग्लादेश में। श्रीलंका के किस सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में 2/3 बहुमत हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की, तो नेशनल पीपुल्स पावर के द्वारा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के सराय काले खां चौक का नया नाम क्या रखा, तो भगवान बिरसा मुंडा चौक। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि T20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया, तो संजू सैमसन। भारत ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को हराकर 4 मैचों को T20 सीरीज में 3-1 से जीत ली। इस सीरीज के लिए किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, तो तिलक वर्मा को। ब्रिटेन में कह रहा है कि आयोजित 38वीं लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी को किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, तो द फैबल। आगे कह रहा है कि 5 से 19 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया, तो विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो झारखंड का 22वां स्थापना दिवस आपको 15 नवंबर को मनाया गया। और बिरसा मुंडा जयंती पर भी जनजातीय गौरव दिवस भी याद रखिएगा, आपको 15 नवंबर को मनाया जाता है। और दिल्ली के सरोजनी नगर में किस नाम से दुनिया के पहले महिला बस डिपो का उद्घाटन किया, तो सखी। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने सॉफ्टबैंक कॉर्प के साथ संयुक्त रूप से दुनिया का पहले AI और 5G एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क का शुभारंभ किया है, तो ये आपको एनवीडिया के नाम पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नवंबर 2024 को 2018 जाकार्ता एशियाई खेल में एकल में कह रहा है कि कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की, तो प्रजनेश गुणेश्वरन के द्वारा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कह रहा है कि किस गांव को संयुक्त राष्ट्रीय विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए चुना है, तो घुड़मारस। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा 42 मिनट का वीडियो बन चुका है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।